कहते हैं, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर समस्या का समाधान सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि उसे समझने और जड़ तक पहुंचने में है। यह कहानी ऐसे एक राज्य की है, जहां एक गंभीर समस्या ने सबको बेचैन कर दिया। लोग समाधान की तलाश में जुटे थे, लेकिन असली जवाब वहां से आया, जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि सोच समझकर किए गए सही कार्यों में होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा देवेंद्र का शासन था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता था। परंतु उसके दरबार में कुछ ऐसे मंत्री थे जो केवल अपनी बातें सुनाना और दूसरों को प्रभावित करना जानते थे। इन मंत्रियों में दो मुख्य व्यक्ति थे, राजगुरु शंकर और राज्य सलाहकार विभान। राजगुरु शंकर बहुत तेज तर्रार और वक्ता था। उसकी बातों में इतनी मिठास होती कि हर कोई उसकी तारीफ करता। राज्य सलाहकार विभान, दूसरी ओर, बहुत कम बोलता था। वह सोच समझकर अपनी राय देता और तभी बोलता जब उसे जरूरी लगता। राजा अक्सर शंकर की बातों से प्रभावित हो जाता, जबकि विभान की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझता। एक दिन राज्य के पास बहने वाली नदी अचानक सूखने लगी। इस कारण फसलें खराब होने लगीं और प्रजा के पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। लोग राजा के पास अपनी फरियाद लेकर आए। राजा ने दरबार में बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों से समस्या का हल पूछा। शंकर ने तुरंत कहा, महाराज, हमें एक नया बांध बनाना चाहिए। यह न केवल पानी रोकेगा, बल्कि इससे हम नदी का पूरा नियंत्रण भी ले सकते हैं। प्रजा को यह निर्णय बहुत समझदारी भरा लगेगा। राजा ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे शंकर का सुझाव अच्छा लगा। फिर राजा ने विभान की ओर देखा और कहा, तुम्हारी क्या राय है विभान? तुम्हारी चुप्पी हमेशा हमें असमंजस में डाल देती है। विभान ने विनम्रता से कहा, महाराज, बांध बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि नदी क्यों सूख रही है। बिना कारण जाने कोई भी उपाय प्रभावी नहीं होगा। राजा ने विभान की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि विभान सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। राजा ने शंकर के सुझाव पर तुरंत काम शुरू कर दिया। बांध बनाने के लिए कई मजदूर लगाए गए। प्रजा को भी बांध बनाने के लिए कर देना पड़ा। लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे, क्योंकि बांध बनाना मुश्किल और खर्चीला काम था। 3 महीने तक मजदूरी के बावजूद बांध तैयार नहीं हुआ। इस बीच नदी और भी ज्यादा सूख गई। अब लोग क्रोधित होने लगे। एक दिन प्रजा का एक समूह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बांध बनाने में तो और ज्यादा समस्या हो रही है। कृपया हमारी मदद करें। राजा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि कहीं उसने जल्दबाजी में गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। राजा ने विभान को बुलाया और कहा, तुम हमेशा सोच समझकर बोलते हो। बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? विभान ने शांति से कहा, महाराज, कृपया मुझे नदी का निरीक्षण करने की अनुमति दें। जब तक हम समस्या की जड़ नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी उपाय व्यर्थ होगा। राजा ने उसे अनुमति दी। विभान कुछ मजदूरों और विशेषज्ञों के साथ नदी के स्रोत तक गया। वहां उसने देखा कि नदी के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी जमा हो गई थी, जिसने पानी का बहाव रोक दिया था। विभान ने मजदूरों को आदेश दिया कि वे पत्थरों और मिट्टी को हटाएं। कुछ ही दिनों में पानी फिर से बहने लगा। जब नदी में पानी वापस आया, तो पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी।
राजा ने दरबार में सभा बुलाई और विभान की प्रशंसा की। राजा ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल बोलने में नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करने में होती है। शंकर, तुम्हारा सुझाव अच्छा था, लेकिन विभान ने यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली समझदारी है। शंकर ने शर्मिंदा होकर विभान से माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी का मतलब केवल बोलना नहीं है। असली बुद्धिमान वह है जो सही समय पर सोच समझकर काम करता है। याद रखें, बोलने से ज्यादा जरूरी है सही सोच और सही निर्णय। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।